राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे तुलसी के दल के बारे में, तुलसी के पत्तों के बारे में, तुलसी के बीजों के बारे में। इनका हम कब कब क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो तुलसी का हम किस किस रोग में प्रयोग कर सकते हैं। सभी से विनती है, यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने घर में ज़रूर लगाएं सभी, क्योंकि ये कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेती और हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो इसे लगाएं। एकादशी के दिन इसमें जल भी ना चढ़ाएं और इसको आप पत्तों को भी ना तोड़ें अगर हो सके तो, क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ है उनमें कहा गया है तुलसी एकादशी के दिन व्रत करती है, तो इसमें जल ना चढ़ाएं और पत्तों का सेवन ना करें। बाकी तो आप इसका यदि साइंटिफिक हम रीज़न देखें तो लगातार हमें 8 दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो 7 दिन हफ्ते के होते हैं कंटिन्यू 7-8 दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए साइंस ने एक दिन छोड़ा है और हमारे ग्रंथों में पुराणों में रविवार को छोड़ा गया है कि रविवार को तुलसी का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें जो पारा होता है वो शरीर में कंटिन्यू 8 दिन तक नहीं लेना होता, तो 7वां दिन छोड़ा जाता है, जिसमें हफ्ते में एक दिन अगर छूट गया फिर दोबारा 6 दिन ले, 7वां दिन फिर छोड़ें, तो इसमें रखा गया है ये। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए अब किस किस चीज़ में प्रॉपर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यदि खांसी है तो उसमें तुलसी का रस शहद में मिला के लेना है। कितनी बार लें? दिन में 2 बार लें। कितने दिन लें? कितनी भी पुरानी खांसी है 7 दिन तक लगातार लें। कितनी भी पुरानी खांसी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और बुखार है कितना भी पुराना है, तुलसी के पत्तों का रस तो उबालना नहीं है, सीधा निकालना है। छोटे वो मामजस्ते में या खरल में आप रगड़ के निकालें। तुलसी का दल लेना है, थोड़ा सा उबाल के काढ़ा बनाना है, ठंडा होने पे पिलाना है मरीज़ को। ज़्यादा पुरानी बुखार नहीं है तो 2 टाइम दें, बहुत पुरानी बुखार है तो 3 बार दें, 3 दिन तक दें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कब्ज़ में तुलसी दल का काढ़ा देना है। उल्टी हो तुलसी के पत्तों का रस देना है। बहुत सी चीज़ों में काम आती है। यदि किसी के कान में दर्द है तो तुलसी का रस हल्का गर्म करके कान में टपकाएं। कान में कीड़ा है तो भी तुलसी का रस डालें, जिससे कान का कीड़ा मर के बाहर निकल जाएगा। और यदि किसी को लकवा हो गया है तो उसमें तुलसी पंचांग का जो रस 500 चीज़ों का, जड़ दल पत्ते बीज फल फूल जो हैं, इनको सबका काढ़ा बना के मसाज भी करानी है और ठंडा करने पर थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच की मात्रा में मरीज़ को देना भी है। तो तुलसी अमृतमय है, बहुत से रोगों में काम आती है। और यहाँ तक कि हमारे जो पुराने वैद्य जो थे वो कहते थे कि यदि कोई बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति है और मृत्यु शैया पे है और वो अंतिम सांसें अपनी ले रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, कुछ बोलने की बताने की कोशिश कर रहा है, यदि उस समय तुलसी के रस की बूंदें उसकी जीभ पर टपका दी जाएं तो उनका यह मानना था और वो इस नुस्खे को अपनाते भी थे, तो वो अंतिम समय में अपनी बात व्यक्ति बता सकता था। तो तुलसी में इतनी ताकत है, बहुत ही ज़्यादा। इसका मैं आपको क्या बताऊँ, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, बहुत रोगों में काम आती है। तो यदि आपकी इच्छा हो और आपको अच्छा लगे तो घर में लगाएं, बहुत रोगों में काम आती है, इस्तेमाल करें। यदि किसी बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो इसके रस की हम मसाज कर सकते हैं, जिससे 3 फ़ायदे होंगे। दांत आसानी से निकलेंगे, बुखार नहीं आएगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी, जिससे बच्चे को दस्त नहीं लगेंगे। तो बहुत और चीज़ों में काम। यदि आँख में दर्द है तो तुलसी रस में आप चाहे तुलसी रस ले लें, रस को गर्म नहीं करना, या फिर आप तुलसी दल का काढ़ा बना के छानें, ठंडा होने पे कॉटन को उसमें भिगोएं और उसको आँख पर रखें, तो आँखों को भी आपको बहुत शांति मिलेगी। अमल पित्त किसी का बढ़ गया है, तेजाब बढ़ रहा है, तो आप तुलसी दल का काढ़ा बनाएं, ठंडा होने पे मरीज़ को पिलाएं, तो इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। किसी के पेट में जलन हो रही है, बहुत गर्मी सी लग रही है, तो उसमें भी आप तुलसी का जूस या तो सीधा सेवन करें, नहीं तो तुलसी दल का काढ़ा बना के ठंडा होने पे उसका सेवन करें, तो आपको पेट में बहुत शांति मिलेगी, पाचन शक्ति मजबूत होगी, खुल के भूख लगेगी, खुल के बाथरूम आएगा, शरीर हल्का महसूस करेगा।
तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आज तुलसी पे बात की, बहुत अच्छा लगा। जिनको भी, जो भी इच्छुक हों, अपने घर में ज़रूर लगाएं। और आप ये देखेंगे कि जिस घर में कई बार क्या होता है, कोई रोग आ जाता है तो तुलसी क्या है, जल जाती है, ऑटोमेटिक ही हरी नहीं रहती। ये आप कुछ भी कह लो, ईश्वर से जुड़ा या कोई आप जो वास्तु से जुड़ा कुछ भी मान लो, ये मानो ना मानो, ये साइंटिफिक है। इसको जो घर में यदि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है तो उस घर में तुलसी नहीं लगती, हम बोलते हैं ना, लगती नहीं है। और जहाँ खुशहाली हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ तो तुलसी इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। तुलसी एक देवता का रूप आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से रोगों में काम आती है। तो सभी से विनती है, ज़रूर लगाएं और इसका इस्तेमाल करें। इच्छा हो तो आपको मैं बोल रही हूँ, किसी को फोर्स नहीं है। आपको जानकारी देकर, आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।